ये रहे डाइवोर्स के पेपर, इस पे साइन कर दो। अब आएगा जिंदगी का असली मजा। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई थी। पता नहीं मेरे घर वालों ने कैसे आदमी से मेरी शादी करा दी थी। अब मैं जा रही हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरा हाथ पकड़ा। तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता है ना कि अब हमारा डाइवोर्स हो चुका है। आज से एक बात याद रखना, तुम मुझे टच करने का अधिकार अब खो चुके हो और मेरे बारे में तो सपने में सोचना भी मत कि मैं तुम्हें कभी टच भी करूंगी। और अब जाऊंगी मैं सीधे अपने घर। जितनी भी मेरी प्रॉपर्टी थी, जितनी भी मेरी ज्वेलरी थी, ये सब की सब मुझे अभी चाहिए। पता नहीं मेरे घर वालों ने क्या ही देखा तुम्हें और तुमसे मेरी शादी करा दी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हमारा क्या होगा। एक तो किराए के मकान में रख रखा है, वो अलग। और हाँ, अब मैं करूंगी दूसरी शादी जिसके पास बंगला, गाड़ी, पैसा सब कुछ होगा। तुम्हारे जैसा निठल्ला नहीं होगा वो। नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ? मेरा बिजनेस खत्म हो चुका है। खैर, ये सब मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि तुम तो मुझसे ऑलरेडी डाइवोर्स ले चुके हो। मैंने तुमसे कुछ पूछा भी है जो तुम बता रहे हो? और वैसे भी तुम्हारे पास बचा ही क्या इस किराए के घर के अलावा? नेहा, तुम्हें क्या लगता है कि हम किराए के मकान में रहने इसलिए आए कि मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया है? मेरे जितने भी बिजनेस थे वो खत्म हो गए। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेके आया हूँ ताकि तुम्हारी हकीकत जान सके। इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है कि मेरी कंपनी में मुझे घाटा हुआ है? नहीं, मुझे घाटा नहीं, बहुत प्रॉफिट हुआ है। वाह, क्या कहानी थी। मुझे सब पता है कि तुम ये सब झूठ क्यों बोल रहे हो, ताकि मैं तुम्हारी बातों में फंस जाऊं और इस डाइवोर्स को कैंसिल करके तुम्हारे साथ रहने लग जाऊं। आज से तो तुम इस गलतफहमी में रहना ही मत कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। चलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। मैंने ये सब किया तो इस बहाने तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ गई। ये सब हकीकत इसलिए सामने आई है क्योंकि मैंने मेरे बिजनेस के बारे में तुमसे झूठ बोला। बिजनेस? कैसा बिजनेस? अरे मुझे तो शर्म आती थी अपनी सहेलियों को बताते हुए कि मेरा पति चड्डी बनियान और चप्पल जूते का बिजनेस करता है। अरे जिस बिजनेस से तुमने पार्टियां करी, ऐश करे, वो बिजनेस आज तुम्हें छोटा लग रहा है? वैसे मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है। जिसे इस घर में रहना है वो रहे और जिसे नहीं रहना है तो वो तो वैसे भी जा ही रहा है। और रही बात मेरी, मैं तो पहले की तरह ही बिजनेस चला रहा हूँ, लाखों रुपए कमा रहा हूँ और सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सब जो भी था ना, ये सब एक ड्रामा था ताकि तुम्हारी हकीकत मेरे सामने आ सके। मैं तुम्हें इस किराए के मकान में लाया ना, इससे मुझे ये तो समझ में आ गया कि जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो हर इंसान उसका साथ होता है, और जब पैसा नहीं होते ना तो पत्नी तक छोड़ के चले जाती है। और तुमने तो हद ही कर दी। मुझे छोड़ा क्या, डाइवोर्स तक ले लिया। खैर, ये सब छोड़ो। एक बात बोलूं तुमसे, अब तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। निकलो। कुलदीप, प्लीज मुझे माफ कर दो ना। मैं दोस्तों और रिश्तेदारों के भड़कावे में आ गई थी, इसलिए मैंने ये सब किया। लास्ट बार माफ कर दो ना, अब आगे ऐसा कभी नहीं होगा। अच्छा, तो ये सब तुमने इसलिए किया क्योंकि तुम्हारे दोस्त और रिश्तेदारों के भड़कावे में तुम आ गए थे? अरे आज तो इतना हुआ, कल से अगर और बातें बढ़ गई तो तुम तो मुझे जहर देके मार दोगे। वीडियो आगे देखने से पहले तुम्हारी माँ की कसम है, जो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसका हर काम सफल होगा। यकीन ना हो तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। खैर, ये सब बातें अब मैं क्यों कर रहा हूँ? मुझे तो सबक मिल चुका है ना तुमसे कि जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो हर इंसान साथ देता है, और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो पत्नी तक तलाक ले लेती है। सच तो ये है कि प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं है, जो भी होता है पैसा होता है। अब जाओ ना, बैठी क्यों हो?